श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम तुलसी के महत्व के बारे में जानेंगे। मैं आपको ऐसी सटीक, देखिए हम इसको अन्यथा ही ले लेते हैं। कार्तिक मास में जो इतना तुलसी का महत्व हम बार बार कहते हैं कि दीप दान करो, तुलसी माता के सामने दीप दान करो, उनकी पूजा करो, उनकी आरती करो, तो वो सब करने का क्या फल है। और कार्तिक मास में तो है ही, वैसे भी 12 मास तुलसी माता में दीप दान करना, पूजा करना बहुत ही फलदायक है। तो कार्तिक की अब हम बात कर रहे हैं इन दिनों। तो कार्तिक के बारे में कहें तो कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देखिए, कार्तिक व्रत का अगर हम उद्यापन करते हैं तो बिना तुलसी के वो भी संभव नहीं है। तो उन्हीं के मूल प्रदेश में उनका उद्यापन कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहीं पर स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। बहुत प्रीति है भगवान की, भगवान कृष्ण की तुलसी जी के लिए। देखिए, इसीलिए उन्होंने अपने जो वहाँ पर वृंदावन धाम, वृंदावन क्या है, वृंदा कौन है, तुलसी, तो उन्हीं के नाम से वो धाम पड़ा है। और कहते हैं कि जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, यानी कि 1-2 से अधिक तुलसियां होती हैं, उनका घर तो स्वयं तीर्थ के स्वरूप है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और वहां पर यमराज के दूत नहीं जाते हैं। आगे लिखा गया है, मैं ये पद्म पुराण के अनुसार आपको बता रही हूँ। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, बहुत ही अत्यंत पवित्र और मनोवांछित भोगों को देने वाला है। हम यहाँ तुलसी वन की बात कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा जी का दर्शन और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों बिल्कुल एक समान माने गए हैं। देखिए, पुराणों में वर्णित बातें हैं तो इनको बड़े ध्यान से सुने। मैं बड़ा छांट के आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करती हूँ, तो इनको जरूर सुने, बार बार सुने। और आगे लिखा गया है कि तुलसी वन को रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। महाराज देखिए कितना बड़ा पुण्य फल है तुलसी वन का। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करता है, दोनों की, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं, वह कभी गर्भ में नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी हो जाता है। देख कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आगे लिखा गया है कि पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वसुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी के एक पत्ते में वासुदेव, सारी गंगा नदियां, पुष्कर और सारे तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ये सब निवास करते हैं। तो कितना पाक और पवित्र है तुलसी। नृप श्रेष्ठ जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त होता है। यह सत्य है, सत्य है। देखिए, जो वो नरक में नहीं जाता है, जिसके अंत समय में, जिसके मुख में तुलसी का पत्र हो, तो इतनी बड़ी बात है। आगे लिखा गया है कि शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को अगर कोई प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो, उसकी और साक्षात यमराज उसको नहीं देख सकते। देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। और वो भगवान के धाम जाते हैं अंत समय में। तो जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसको, उसके शरीर को पाप छू नहीं सकते हैं। जहां जहां तुलसी वन की छाया हो वहीं श्राद्ध करने चाहिए, क्योंकि वहां पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। तो इतना महत्व है भक्तों
तुलसी का, तो हमें जरूर कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना चाहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।